बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन है कि सॉल्व दी फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। हम सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका टाइम कोड दिया होगा। आप डायरेक्टली जो है वो टाइम कोड के ज़रिए उस जिस क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं उस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कंसेप्ट की तरफ जाते हैं जी, फिर हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है जी एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मींस हाउ फार अ नंबर इज फ्रॉम जीरो, यानी कि कोई भी नंबर जीरो से कितना दूर है। मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज़ गाइड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आप नंबर लाइन देख रहे हैं, इसके पर यहाँ पर जीरो है और आपके राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 और आगे ये कंटिन्यू है। और आपकी लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3 और इस तरह ये नंबर चलते जा रहे हैं। अब अगर लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो 5 है ये जीरो से कितना दूर है। अब क्वेश्चन था ना कि हाउ फार अ नंबर, कोई नंबर कितना दूर है, इज फ्रॉम जीरो, जीरो से। तो मेरा क्वेश्चन है कि जी 5 जीरो से कितना दूर है। तो आप बोलेंगे जी सर तकरीबन क्या एग्जैक्ट आप कह देंगे जी 5 यूनिट्स या 5 डिजिट्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो -5 है ये जीरो से कितना दूर है, तो ये भी इसी तरह ये 5 डिजिट्स या 5 यूनिट्स जो है ना वो दूर है, ठीक है। यानी कि एक्चुअली ये पता चला कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, अब जैसे 0 और 5 के दरमियान ये एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो होता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव नंबर होता है या फिर जीरो होता है। ये तो डिस्टेंस होता ही नहीं है। मैं कहता हूँ जी जीरो से, लेट्स सपोज आप जीरो पर ही खड़े हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप जीरो से कितना दूर हैं, तो वो जीरो ही डिस्टेंस होगा आपका। इससे मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस को हम बीच में क्यों लेकर आए, इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली एक डिस्टेंस ही होता है। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई है और आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इससे कितना दूर हैं, तो 5 डिजिट्स। या लेट्स सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप जीरो से कितना दूर हैं, ठीक है, तो 5 डिजिट है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू या जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। वही एग्जांपल लिखी हुई है कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 5 या फिर 0 to -5 इज 5 यूनिट। वो कितना है जी, 5 यूनिट है ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो बात समझाने का मकसद ये है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट या शो कैसे करेंगे, बार के जरिए। जैसे ये 5 है, अगर इस 5 की बात हो रही थी तो 5 के आप लेफ्ट साइड पर देख, राइट साइड पर, दोनों साइड पर देख रहे हैं, आपको एक लाइन सी नजर आ रही है। इस लाइन को हम कहते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। जिस भी नंबर के आगे पीछे ये नंबर लाइन्स लगी होंगी, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ पर इसका -5 भी लिख देते हैं तो फिर भी आगे फाइनल स्टेप, अगला स्टेप इसका +5 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू इसको, ये बार्स इसको पॉजिटिव बना देंगी। इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है जो कि आपके एक्सरसाइज में एक वर्ड्स मेंशन थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी कोई भी इक्वेशन, सबसे पहले अगर इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें ये बार्स लगी हों उस इक्वेशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। इसके बाद लास्ट पॉइंट, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाती है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्योंकि इसके आगे से ये बार आपको नजर आ रही है,
तो ये एक नेगेटिव नंबर के इक्वल है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो होगी यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन, उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यही बात इधर वर्डिंग में लिखी हुई है कि इफ एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाए देन इट हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बिकॉज क्यों, रीजन क्या है इसकी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू में ऊपर भी पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि इसका जो रिजल्ट है ये इक्वल होना चाहिए पॉजिटिव नंबर किसी के। तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। अभी हम जो एक्सरसाइज है जी उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसकी तरफ चलते हैं। तो जी सबसे पहले हमने क्वेश्चन 1 स्टार्ट करना है, इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। अब आपको समझ आ गई होगी, मैंने जैसा कि कंसेप्ट में बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस क्या होती है। जिसमें आपको ये बार्स नजर आ रही हैं, ऐसी सारी इक्वेशंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। ठीक है, वेयर एक्स वाई एंड जी बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब इसमें जो एक्स वाई जी आपको नजर आ रहा है वो कोई रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 को लिख लेते हैं जी, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है जी, सबसे पहले ये बार्स खत्म करनी है। जब भी आप ये बार्स खत्म कर रहे हैं तो इसकी जगह आपने प्लस या माइनस लगा देना है। वो आप इस साइड पर भी लगा सकते हैं, इस साइड पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूं। लाइक हमने ये बार्स खत्म की तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर सॉरी ये एक्स इक्वल का साइन नहीं बनाना है क्योंकि ऑलरेडी बीच में है। एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, आप इसके साथ प्लस माइनस 5/3 कर लें। ठीक है जी, एक चीज मैंने आपको गाइड की, आपने ये सारे क्वेश्चन में यही काम करना है कि आप जब भी ये बार खत्म करेंगे तो आप क्या करेंगे जी, प्लस माइनस का साइन। अब ये साइन आप इस साइड पर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसलिए आप ये प्लस माइनस दूसरी साइड ही शिफ्ट करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप डायरेक्टली यानी कि दूसरी साइड पर प्लस माइनस बना दें। अब एक और स्टेप भी था जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो स्टेप ये है कि देखें ये जो है ये एक पॉजिटिव नंबर भी इधर है और नेगेटिव भी है, इसको आप अलग अलग लिख लें। जैसे x इज इक्वल टू, पहले तो मैं प्लस वाला लिख लेता हूं 5/3। अब चूंकि जो नंबर प्लस में होता है इसका प्लस डालने की जरूरत नहीं है साइन, क्योंकि ऑलरेडी होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं इसके साथ कौन सा साइन है, तो कोई साइन नहीं है, लेकिन फिर प्लस का काउंट किया जाता है, सो इसलिए प्लस डालने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने लिख दिया ये वाला। अब आप नेगेटिव वाला भी लिखेंगे, x इज इक्वल टू -5/3। ठीक है जी, वैसे डायरेक्टली आप इससे ये स्टेप भी कर सकते हैं। अगर आप बीच में ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर है आप कर दें, फिर इसको आप पॉजिटिव अलग कर लें और इसमें से नेगेटिव अलग कर लें। अब चूंकि यहां पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी x जो है वो सेपरेट हो गया है, इसलिए यही आपका जो है ना इसका आंसर भी है। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट बना लेना है। ठीक है जी, अब सोल्यूशन सेट आप कैसे बनाएंगे, ये आपने एस लिखा, एस फॉर सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा जी, 5/3। ठीक है, 5/3 और दूसरा क्या है जी, -5/3। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज गाइड कर दूं, लाजमी नहीं है कि इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, कोई सा नंबर पहले लिख लें कोई सा बाद में लिख लें, इससे आपका कोई इश्यू नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज आप ये पहले लिख देते हैं ये बाद में लिख देते हैं और बुक में एट द एंड थोड़ा सा ये इधर है और ये इधर, इससे इन चीजों में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सो आपने इस चीज से बिल्कुल भी जी परेशान नहीं होना। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें भी सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज बार हैं इनको आपने खत्म कर देना है। खत्म कर देना है तो क्या रह जाएगा जी, x + 2 इज इक्वल टू, इसको आपने खत्म करके ये प्लस माइनस इस साइड पर आपने लगा दिया। अब आपने क्या करना है, यहां पर प्लस भी है और माइनस भी है, इसको आपने अलग अलग लिख लेना है। जैसे कि हम लिखते हैं जी x + 2 इज इक्वल टू, पहले हम प्लस वाला लिख लेंगे 6, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप x + 2 इज इक्वल टू -6 भी लिख लें, x + 2 इज इक्वल टू -6। अब आपने इसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि देखें x के साथ 2 भी है, तो ये जो +2 है ये दूसरी साइड पर जाकर -2 हो जाएगा। सो यहां पर आपके पास x इज इक्वल टू 6 - 2 हो जाएगा और ये 6 - 2 आपके पास आ जाएगा जी 4। तो इस तरह आपका ये x की वैल्यू आ गई। यहां पर आपने क्या करना है, ये +2 दूसरी साइड पर जाके -2 होगा। सो यहां पर पहले ऑलरेडी -6 है और ये इधर से जाके -2। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं,
-2 6 देखें माइनस माइनस प्लस, ये एक्चुअली प्लस हो जाएगा 6 और 2 ये 8 हो जाएगा, साइन बड़े का लगाएंगे 6 है, 6 का जो है ना वो माइनस का साइन है। सो ये आपके पास x दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आपने इसका सोल्यूशन सेट लाजमी बनाना है जी। अब सोल्यूशन सेट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सोल्यूशन सेट में आप क्या करेंगे, ये 4 लिख देंगे और दूसरा वैल्यू क्या थी जी -8, ये आपका फाइनल सोल्यूशन सेट बन जाता है। ठीक है जी, अब आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ये वेरी सिंपल है, आपने ये बार्स खत्म करनी है। तो आप क्या लिख लेंगे जी, 5y -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस और ये 9। ठीक है जी, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में भी आप कर सकते हैं और ये रिजल्ट आपको यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे जी, अगेन आपने इसको प्लस वाले को अलग कर लेना है, माइनस वाले को अलग कर लेना है। तो ये आप करेंगे जी 5y -1 इज इक्वल टू 9 और इसी तरह 5y -1 इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ 5 भी एक्स्ट्रा है, 1 भी एक्स्ट्रा है। तो 1 जो है ये -1 है, उधर जाके ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5y रह जाएगा और 9 + 1, तो 9 + 1 ये 10 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 10/5। इसको आप कैंसिल आउट कर लें तो ये y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट दूसरी साइड पर अगर आप आ जाए नेगेटिव साइड में देखें तो ये -1 है, दूसरी साइड पर जाके +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5y रह जाएगा, ये ऑलरेडी -9 है, तो ये -1 इधर आके +1। अब देखें प्लस माइनस माइनस 9 में से आप 1 माइनस कर देंगे, 8 रह जाएगा और साइन आप बड़े का लगाएंगे जो कि क्या है, माइनस है 5y। अब आपने क्या करना है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं जी, y इज इक्वल टू -8 और ये 5 इधर आके डिवाइड हो गया। अब चूंकि ये डिवाइड होकर एक कंप्लीट होल नंबर हमें नहीं दे रहा, पॉइंट्स में आंसर आता है, तो इसलिए इसको आप इधर ही स्टॉप कर लें। तो यही आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल सोल्यूशन सेट आप बना लें जी। सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा जिसमें आ जाएगा 2 और दूसरा नंबर क्या है, -8/5। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपने ये बार खत्म करनी है, तो आप यहाँ पर आ जाएगा x + 1 और ये जब बार खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आपने लगा देना है दूसरी साइड पर। ठीक है, फिर आपने इसको प्लस, देखें ये जो है ना, ये प्लस के इक्वल +2 के इक्वल भी है और ये वैल्यू -2 के इक्वल भी है। सो आपने इसको अलग अलग कर लेना है। x + 1 इज इक्वल टू ये 2 + 2 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और इसी तरह x + 1 इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, इससे डायरेक्ट ये भी लिखा जा सकता है। अब आप क्या करेंगे कि इसमें से जो +1 है ये दूसरी साइड पर जाके 2 - 1 हो जाएगा और 2 - 1 1, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये जो +1 है ये दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा x, इधर ऑलरेडी -2 है और ये +1 इधर आके -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 और 1 3, साइन दोनों में से बड़े का लगेगा, बड़ा 2 है और इसके साथ माइनस का साइन है। सो ये दोनों वैल्यूज की आ जाती हैं। अब आपने इसका फाइनल सोल्यूशन सेट बना लेना जी। सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा 1 और दूसरी वैल्यू क्या है जी इसकी -3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आप जब बार खत्म करेंगे तो ये रह जाएगा 6 - 3y इज इक्वल टू, आप देखें ये 0 है ना, अगर आप 0 के साथ यहाँ पर ये बार खत्म करके यहाँ पर प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये 0 है तो 0 प्लस में या माइनस में ये बात आप यहाँ पर इसको छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि देखिए ना तो 0 प्लस में हो सकता है ना माइनस में हो सकता है, 0 0 ही है। इसलिए जब ये केस आ जाए कि ये 0 हो जाए तो फिर आपको प्लस माइनस भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगाने से जरूरत कोई फायदा नहीं होगा कि इसको हम अलग अलग भी लिखते हैं तो 0 0 ही होता है, ना तो वो प्लस में होता है ना माइनस में होता है। सो इसलिए इसको यहाँ पर ही आप करें और आप इसको आगे मजीद सॉल्व कर लें। अब सॉल्व कैसे करना है, आपको y की वैल्यू चाहिए तो ये इधर ही रहेगा, ये वाली वैल्यू 3y, अब इसके साथ माइनस का साइन भी है। ठीक है, और ये जो 6 है इसके साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, ये इधर आके -6 हो जाएगा और अब ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो 3 है ये दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा y और ये 6/3।
3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लें तो y इज इक्वल टू 2 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट अगर आप बनाएं तो ये बनेगा जी 2। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब भी 0 आ जाए तो प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 जो है ना उससे प्लस माइनस के कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन 5 है जी ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं 5 वो थोड़ा सा एक तरह के थे, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको अलग करना है, फिर आपने जो है ना इसको सॉल्व करना है। आप इसको अलग कैसे करेंगे, देखें इसके साथ 4 भी है 3 भी है। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो -4 है ये दूसरी साइड पर जाके +4 हो जाएगा, तो यहां पर रह जाएगा जी 3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स z-2 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, और इज इक्वल टू इधर ऑलरेडी -2 है और ये -4 इधर आके हो जाएगा +4। अब आपने क्या करना है, देखें प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस कर लेंगे, 2 साइन बड़े का आएगा, बड़ा 4 है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालने की जरूरत नहीं है। अब ये आप लिख लें बाकी इधर वैल्यू। ठीक है, अब मजीद आपने क्या करना है कि इस 3 को भी शिफ्ट करना है। 3 इस वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहां पर आ जाएगी ये जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ये वाली, और इधर 2 और ये 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को आपने खत्म करना है। ये खत्म करने का जैसा कि आपको पता है कि आप प्लस माइनस लगा लेते हैं, तो ये z-2 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस और ये 2/3। अब इसको आप अलग अलग लिख लें, प्लस वाली वैल्यू अलग लिखें, माइनस वाली अलग लिख लें। तो यहां पर हम लिख लेते हैं z-2 इज इक्वल टू 2/3, ये प्लस वाली होगी, और इसी तरह z-2 इज इक्वल टू -2/3। क्लियर जी। अब आपने क्या करना है कि z की वैल्यू निकालनी है, ये जो -2 है ये दूसरी साइड पर जाके +2 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा z इज इक्वल टू ये पहले 2/3 और ये -2 इधर आके हो जाएगा +2। इसी तरह अगर आप इस साइड पर देखें तो ये भी z इज इक्वल टू इधर पहले -2/3 है और ये -2 इधर आके हो जाएगा +2। इसको अब आपने सॉल्व करना है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कैलकुलेटर पे तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा मैनुअली सॉल्व करें। तो इसके नीचे हम 1 लिखे, इसका एलसीएम देख लेते हैं। अब इसका एलसीएम जो है वो 3 बन रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं कि आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2/3 + 2। ठीक है, तो आप यहां पर अब इसका एलसीएम अगर हम लें तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए 1 से, तो 1 को फिर आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आप यूं भी कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 2 ये हमारे पास आ जाएगा जी 8/3। ठीक है, 8/3, तो ये z आ गया। अब ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास z की। अब दूसरी साइड अगर हम देखें तो यहां पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ रहा है जी 3, और 3 ये 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -2, फिर आगे प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा जी 4, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा प्लस है। ठीक है, तो ये आपके पास 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन इसका आंसर आ जाता है। अब सोल्यूशन सेट आपने बनाना है जी। सोल्यूशन सेट इसका जो बनेगा वो आ जाएगा 4/3। ठीक है, पहले लिख लें 4/3, फिर आप लिख लें 8/3। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई इशू नहीं। आप अगर ये पहले लिख देते हैं, ये बाद में लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, इससे आपके कोई मार्क्स कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7, सबसे पहले जी बार खत्म करनी है, तो आप यहां पर लिख लें 2x - 1, और ये बार खत्म कर दी तो आपने यहां पर लगा लिया प्लस माइनस। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि इसको अलग अलग लिख लेना है। तो 2x - 1 ये इज इक्वल कर लेंगे +5 के। ठीक है, प्लस डालने की जरूरत नहीं है, तो ये अब लग रहा है कि ये माइनस का है, इसलिए मैं इसको प्लस ही बना देता हूं। और फिर आगे 2x - 1 इज इक्वल टू -5। अच्छा, यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो शुरू वाला प्लस होता है ना, इसको आपके डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो -1 है ये तो जाके हो जाएगा +1, 5 + 1 हो गया, और 5 + 1 6। अब आपने क्या करना है, 2 जो है वो डिवाइड कर देना है दूसरी साइड पर, तो यहां पर x रह जाएगा और ये 6/2। सो ये आपके पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने यहां पर देखें -1 दूसरी साइड पर जाके +1 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2x,
ये -5, ये -1 इधर आके +1, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस कर लें 4, साइन बड़े का लग जाएगा जी, माइनस का आ जाएगा, और 2 डिवाइड हो जाएगा -4 के साथ, और ये फाइनल आपको जो आंसर दे देगा जी ये -2, ये माइनस और ये 2, -2। ठीक है, तो इसका आपने आप सोल्यूशन सेट बनाना है जी। सोल्यूशन सेट इसका जो बन जाएगा वो आप लिख लें 3 और इसके बाद -2। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये बार्स खत्म करनी है, तो 3x + 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस आप लगा लेंगे और ये 7। ठीक है जी, अब आपने प्लस वाली वैल्यू अलग लिख लेनी है, माइनस वाली अलग लिख लेनी है। तो 3x + 2 इज इक्वल टू 7 और फिर 3x + 2 इज इक्वल टू -7। ये जो +2 है ये दूसरी साइड पर जाके -2 हो जाएगा, तो ये 3x इधर रह जाएगा और ये 7 - 2, 7 - 2 हो जाएगा जी 5। और अब आपने क्या करना है, इस 3 को इधर ला के डिवाइड कर देना है, तो ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो +2 है हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3x और ये ऑलरेडी -7 है और ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9, साइन बड़े का लगा लें जी, माइनस का आ जाएगा, और 3 जब डिवाइड होगा दूसरी साइड पर जाके तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, इसका आप फाइनल सोल्यूशन सेट बना लेंगे, तो सोल्यूशन सेट इसका जो बनेगा वो आ जाएगा -3। ठीक है, और 5/3। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है कि जब भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाली जो वैल्यू है ये आपने अलग करनी है। इसके साथ अब 3 है, 3 आप पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे। 3 कैसे ख़त्म होगा, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये 4x एज इट इज़, अब 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36। जब आपकी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये अलग हो जाए फिर आपने इसकी बार जो है वो ख़त्म करनी है। तो आप बार ख़त्म करेंगे तो 4x इधर आप लगा लेंगे प्लस माइनस और ये 36। अब आपने अलग अलग लिख लेना इसको, 4x इज इक्वल टू 36, इसी तरह 4x इज इक्वल टू -36। ठीक है जी, और फिर अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए 4, इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 4, और इसको फाइनल अगर हम सॉल्व भी कर लेते हैं तो 4 1 4 4 9 36 होता है। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर आपने क्या करना है, ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ये -36 के साथ जाके डिवाइड होगा, तो ये भी 9 ही आंसर आएगा लेकिन -9 है। ठीक है जी, -9। तो इसका अब आपने सोल्यूशन सेट बनाना है। सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 9 और एक है जी -9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसके साथ 10 भी है, आपने पहले इसको खत्म करना है। तो ये 5x, ये जो +10 है ये दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा -10। ठीक है जी, तो 5 - 10 ये आंसर आएगा -5। देखें इसके साथ प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 आ जाएगा, साइन बड़े का लगेगा -5। अब यहाँ पर आपको जिन स्टूडेंट्स ने मेरे कंसेप्ट देखा था स्टार्ट में उनको ये बात अब समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन मजीद फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके मैं रीज़न अगेन रिपीट कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको यही शुरू में रिकमेंड करता हूँ कि आप कंसेप्ट को लाजमी देखें। कंसेप्ट में 3-4 बातें होती हैं लेकिन वो पूरी एक्सरसाइज की एक समझ लें समरी होती है। ठीक है, तो अभी इसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको कंसेप्ट में ये चीज़ बताई थी कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाए तो वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सारी लॉजिक्स मैंने वीडियो का जो बिल्कुल कंसेप्ट होता है स्टार्ट का उसमें बताई है। अगेन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कंसेप्ट में जाएं, वहां से कंसेप्ट क्लियर करके फिर आप इस क्वेश्चन में आ जाएं। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। तो ये लिखा है जी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है,
तो मैं अगेन आपको ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कंसेप्ट में जाएं, वहाँ से ये चीज़ क्लियर करें, फिर आपको क्लियर होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने +10 था, दूसरी साइड पर जाके -10 हो गया, फिर इसका आंसर आ गया -5। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी नेगेटिव के। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्योंकि एक डिस्टेंस होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी ये नेगेटिव हो जाए तो आप समझ लें कि इसका कोई क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसका सोल्यूशन सेट यानी कि आप आंसर क्या लिखेंगे, एम्प्टी होगा। ठीक है, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, एम्प्टी। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें अगेन आप सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू है उसको अलग करना है। ये जो 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1 - 2y, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज बार, और ये 3 और ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 - 2y, ये 3 4, ये 12 हो जाता है। अब जब भी ये बार्स आप ख़त्म करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट्स में ये चीज़ें गाइड की हैं कि आप क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस और ये 12 आ जाएगा। अब आप प्लस वाली वैल्यू अलग लिख लें, माइनस वाली अलग लिख लें। जैसे कि 1 - 2y = 12, फिर इसी तरह 1 - 2y = 1 - 2y = -12। ठीक है, ये यहाँ से प्लस आपने अलग लिख ली, माइनस अलग लिख ली। अब आपने इसको सॉल्व भी करना है। अब सॉल्व करने का क्या तरीका, हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर ही रहने दें। ठीक है, ये -2y है, इसका साइन भी आपने लिखना है -2y। ये जो 1 है ये +1, एक्चुअली हमेशा किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो उसकी लेफ्ट साइड पर होता है। +1 दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा -1, 12 - 1 ये होगा 11 और -2y। फिर आपको y की वैल्यू चाहिए तो -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो y = 11/-2। फिर आप क्या करें, ये जो माइनस का साइन है, ये जो लाइन आपको नजर आती है इसके करीब लिख लें ऐसे, माइनस ये 11/2। ठीक है जी, तो ये y की वैल्यू आ जाती है। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इधर भी ऐसे ही है, -2y इधर रह जाएगा और ये -12 है ऑलरेडी, तो इधर से ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 12 और 1 13, साइन बड़े का लग जाएगा, माइनस का आ जाएगा -2y। अब आपने क्या करना है, ये माइनस और माइनस दोनों साइड पर है, कैंसिल हो गया। सो ये 2 अब 13 के साथ जाके डिवाइड होगा, 13/2 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो होल नंबर 1 नहीं आता। सो यहाँ पर ही आप इसको स्टॉप करें और सोल्यूशन सेट बना लें। सोल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा जी इस क्वेश्चन में, 13/2। ठीक है, एक ये लिख रहा हूँ मैं और एक ये लिख रहा हूँ, -11/2। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये तीसरी टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तीसरी टाइप में ये है कि आपको ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू नजर आ रही है ये 2 दफा लिखी हुई नजर आ रही है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज हैं वो एक तरफ कर लेनी है और बाकी जो दूसरे नंबर हैं वो एक तरफ हो जाए। अब इसकी टेक्निक क्या होगी, देखें ये जो नंबर है ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखें जी, ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है, इसको आप इधर ला के डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा जी x+1 ये वाली वैल्यू और ये इधर चेंज, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो एक तरफ हो गई हैं और जो दूसरी वैल्यूज थी 2 और ये 3 ये एक तरफ हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, ये अलग अलग क्योंकि बनी हुई है, आपने सबसे पहले इसको एक ही बार्स के अंदर लिख लेना है। ठीक है, जैसा कि x+1 डिवाइड बाय 2x-1 और ये दोनों एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स के अंदर लिख लेंगे और ये दूसरी साइड पर आ जाएगा 2/3। अब जब आप ये बार्स खत्म करेंगे तो आपने दूसरी साइड प्लस माइनस लगा लेना है। ठीक है जी, तो ये x+1 2x-1 = ये प्लस माइनस और ये 2/3। अब प्लस वाली वैल्यू अलग लिख लेनी है, माइनस वाली अलग लिख लेनी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी x+1 डिवाइड बाय 2x-1 = 2/3। ये प्लस वाली वैल्यू आ गई और इस साइड पर x+1 2x-1 = -2/3, ये माइनस वाली आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्चुअली हमने इसमें से x का आंसर लेकर आना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसको आप सॉल्व करने का तरीका ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि ये 3 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऐसे 3 के साथ x+1 और ये वैल्यू 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी 2 और ये सारी इसके साथ आपने ब्रैकेट में लिख लेनी है। ठीक है, अब आपने इसको भी प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लेना है एज इट इज़। इसमें भी यही होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, 3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे 3 और x+1 और इधर -2 है, -2 के साथ ये वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी x-2x-1। अब क्या करना है, 3 को x के साथ भी 3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा जी 3x प्लस 3 1 3, फिर ये 2 2 4x माइनस 2 1 2। अब इसमें फर्दर आपने जो x वाली वैल्यूज हैं वो एक तरफ और जो दूसरी वैल्यूज हैं वो एक तरफ, x वाली ये है और ये है, तो ये 3x बेशक इसको इधर कर लें या इसको इधर कर लें, ये आपकी चॉइस है। 3x ये इधर आके -4x और इधर आ जाएगा -2 और ये +3 इधर आके -3। अब 3 और ये देखें 3 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस 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 करना एक्चुअली बड़े में से छोटे को, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1x 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली x लिखें। साइन बड़े का लगाते हैं, बड़ा 4 है, माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5, साइन बड़े का लगा लेंगे और ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। सो x = 5 आपके पास इधर आंसर आ जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस ये आ जाएगा 3 = ये 4 हो जाएगा लेकिन -4x होगा। इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस मैंने साइन प्लस का हो जाएगा, 2 1 2 करना आपने मल्टीप्लाई या साइन आपने लिखना है वो ऐसे चेक कर लेना है। इसमें भी आप x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, ये 3x है, ये इधर आके +4x हो जाएगा और जो दूसरे नंबर्स हैं वो एक तरफ कर लें, इधर 2 है, ये +3 इधर आके -3 हो गया, 3 और 4 ये 7x, ये हो जाएगा जी प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस कर दें 1, साइन बड़े का -1 आ जाएगा। सो x = -1 और ये 7 इधर आके डिवाइड, तो ये -1/7, ये दोनों आंसर आ गए। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट बना लेना है, सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा जी 5 और दूसरा आ जाएगा -1/7। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब इस क्वेश्चन में भी आपको दो जो है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यूज नजर आ रही हैं। अब इनको एक तरफ करने का फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब हम लेट्स सपोज ये जो वैल्यू है ये वैल्यूज के साथ प्लस का साइन है, ये इधर आके माइनस हो जाएगी इसके साथ, तो ये दोनों फिर भी एक नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इधर आके माइनस कैसे हो जाएगी। देखें इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है, जब जैसा कि पिछला क्वेश्चन था उसमें साथ कोई वैल्यू डिवाइड हो रही थी तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई हो रही थी। अब चूंकि यहाँ पर ये एक ही वैल्यू है तो इसने इधर जाके माइनस हो जाना है, सो माइनस हो के कोई फायदा नहीं है, सॉल्व नहीं होगा, सो इसलिए आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर इस केस में आपने क्या करना है कि जब ये दो वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो फिर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू जो बार है इनको ख़त्म करना है। जैसा कि आपने देखा मैंने ख़त्म किया और किसी एक के साथ आप प्लस माइनस लगा दें, ठीक है, जैसे कि हम इस साइड पर ही लगा रहे हैं तो ये प्लस माइनस लगा देना और ब्रैकेट बना के, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो ये प्लस माइनस सिर्फ x के साथ चला जाएगा, जबकि ये इधर वाली सारी वैल्यू का होता है। ठीक है, इसको अब आपने प्लस में अलग लिख लेना है, माइनस में अलग लिख लेना है। तो ये 5x - 3 = x + 7, प्लस वाली का कोई इशू नहीं। फिर इसी तरह 5x - 3 = अब जब माइनस वाली आप लिख रहे हैं तो -9 और फिर आप ब्रैकेट में आगे लिख लेंगे x + 7, क्योंकि माइनस का जब साइन होता है तो ये आगे साइंस चेंज हो जाते हैं। इसमें अब वही कंसेप्ट कि x वाली वैल्यूज एक तरफ और जो दूसरी वैल्यूज हैं वो एक तरफ, तो हम x वाली इधर कर लेते हैं। ये 5x है, ये इधर आके -x हो जाएगा और इधर 7 है तो ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा। ये 5 इधर 1 है, 5 - 1 ये आ जाएगा 4x = 7 और 3 ये हो जाएगा 10। ठीक है जी, अब आपने 4 को इधर ला के डिवाइड कर देना है, तो ये 10/4 ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 2 2 4 2 5 10, तो ये कंप्लीट आप 5/2 इसको आप लिख लें। ठीक है जी, ये हमारा 5/2 आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। तो ये 5x - 3 = अब ये जो माइनस का साइन है ये इनके साइन चेंज कर देगा, तो ये वैसे +x है, ये हो जाएगा -x, ये +7 है तो ये हो जाएगा -7। अब आपने x वाली वैल्यूज एक तरफ और दूसरी एक तरफ, तो ये 5x
ये माइनस एक्स इधर आके हो जाएगा जी प्लस एक्स, इधर ऑलरेडी फिर -7 रह जाएगा और ये -3 इधर आके +3, 5 और ये 1, ये हो जाएगा 6x, ये प्लस माइनस -7 में से 3 माइनस कर देंगे 4, साइन बड़े का आ जाएगा -4। अब आपने 6 को डिवाइड कर देना है -4 के साथ, इनको आपस में अगर आप डिवाइड करें तो 2 2 4 और 2 3 6, x इज इक्वल टू -2/3, ये आपका आंसर जो है ना वो आ जाता है। इसका अगर आप सोल्यूशन सेट बनाएं आप, तो सोल्यूशन सेट में आप लिख लेंगे जी 5/2 और दूसरा -2/3, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसमें भी दो तरह की वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। अब इनको एक तरफ करने का फायदा है क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसी है, ये भी z+3 है और ये भी z+3 है। ये इधर माइनस हो रही है, इसके साथ माइनस का साइन है, ये इधर आके यानी कि हम पहले इसको लिख लेते हैं z+3 और ये वैल्यू जो माइनस है ये इधर आके हो जाएगी +z+3 इज इक्वल टू ये 5 -3 इधर आके हो जाएगा +3, ठीक है जी। अब इनका फायदा क्या है कि ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं। मतलब मैं आपसे पूछता हूं कि ये कितनी है, तो आप बोलेंगे ये 2 हैं, यानी कि 2z+3। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे लेट्स सपोज ये एक x समझ लिखा हुआ है, x+x, ठीक है। x+x क्या होता है 2x, ठीक है। इसको अगर आप सारे को x समझ लें, इस तरह आपको प्लस करने में आसानी हो जाएगी कि अगर ये सारा x है प्लस x है, x+x 2x, ठीक है। इस तरह ये दोनों आपस में 2 हो जाएगा और ये 5+3 ये 8 आ जाएगा। अब हमने स्टार्ट में ये भी देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने अलग करना होता है, तो इसके साथ 2 जो है ये दूसरी साइड पर जाके जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, तो 8/2 आ जाएगा। तो ये फाइनल 4 आ जाता है जी डिवाइड होके, तो ये z+3। अब आप ये बार्स खत्म करेंगे तो प्लस माइनस लगा लेंगे, z+3 इज इक्वल टू +-4। इसको अब अलग अलग लिख लें, z+3 इज इक्वल टू 4 और फिर इसी तरह z+3 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये जो +3 है ये दूसरी साइड पर जाके 4 -3 आ जाएगा और 4 -3 कितना होता है जी 1, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी तरह ये जो +3 है ये -4, इसी तरह ये +3 इधर आके -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा, साइन बड़े का लग जाएगा -7। तो ये आंसर इसका आ जाता है जी -7। और इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा जी 1 और दूसरा क्या आ जाएगा -7। तो जी यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो जाती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और जो PDF नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जो फजल एकेडमी की जो वेबसाइट है www.fazlacademy.com, इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहें, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी अवेलेबल होंगी, कुछ चीज़ें नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो टाइम के साथ साथ जो है जैसे इस पर वर्किंग कंप्लीट हो रही है तो वो चीज़ें भी अपलोड हो जाएंगी। तो इस दौरान जी बाकी यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, तो यहाँ पर इसको हम फाइनल एंड कर लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।